हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से हम लोग प्रकृति की एक सुंदर सी एक कहते हैं ना कि मनमोहक दृश्य के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। ये प्रकृति को जो हम लोग बचाने की बात करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सुंदरता जो आज आपको चारों तरफ से यहाँ दिख रही है, ये रहा नहीं गया हम लोगों से, तो फिर से हम लोग शूट करने के लिए यहाँ पर चले आए। गजब का नज़ारा यहाँ का है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति को आप लोग बचा करके रखिए, क्योंकि बचा रखेंगे तो ये धरती की जो सुंदरता है ये बनी रहेगी आपका। आइए हम लोग लेकर चल रहे हैं आपको। देखिए, ये बरगद का एक वृक्ष है यहाँ पे। इसकी ये हम लोग देसी भाषा में इसको बरूह के नाम से यहाँ पे जानते हैं। आप लोग क्या क्या कहते हैं इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन हमारे यहाँ इसको बरूह के नाम से हम जानते हैं। ये जड़ें होती हैं जो इस बरगद के वृक्ष को जो है वो ऊर्जा प्रदान करती हैं अलग से, और इनको सपोर्ट प्रदान करती हैं आपका। लेकिन यहाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए सुंदरता कितनी गजब की है इस बरगद के वृक्ष की, जिसके नीचे हम लोग आज खड़े हुए हैं। गजब का नज़ारा है। गर्मी के दिनों में बड़ा आनंद आता है हम लोगों को। यहाँ यज्ञ वगैरह भी होती है, इसकी गुणवत्ता गजब की होती है आपका। ये महीना जो कि सावन का चल रहा है, जिसको हम लोग शंकर भगवान का महीना कहते हैं, शिव का महीना कहते हैं। यहाँ हमारे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से इस समय जो है बोल बम लोग जा रहे हैं। लेकिन ये सावन के महीने में आप इन पेड़ों की पंखुड़ियों को देखिए। ये हवाएं जो चल रही हैं, इन हवाओं के साथ ये पेड़ों की जो टहनियाँ लहलहा रही हैं, कितना गजब का नज़ारा है आपका। इसी को देख करके मुझे 4 पंक्तियाँ याद आ रही हैं, जिसको मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। सुन लीजिए। कहेंगे कि फुहारों से रजेंगे हम तुम्हारे पाँव सावन में, फुहारों से रजेंगे हम तुम्हारे पाँव सावन में, करेंगे नेह से सर पर तुम्हारे छाँव सावन में, करेंगे नेह से सर पर तुम्हारे छाँव सावन में। शहर में क्या धरा है देखना, सुंदर धरा है तो, शहर में क्या धरा है देखना, सुंदर धरा है तो, अरे कभी आना हमारे घर, हमारे गांव सावन में। आप सावन में आइए और गांव के दृश्य को देखिए। खासकर मैं शहर वालों से कहना चाहूँगा कि यदि आप शहर में हैं, बहुत अधिक समय से हैं, तो आप अपने गांव की तरफ एक बार ज़रूर आइए और देखिए गांव की गजब की सुंदरता इस सावन के महीने में कैसी दिखती है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी तरह से हमारे ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं नई नई वीडियो आपको इस नेचर की सुंदरता की आपके सामने पेश करता रहूं। तो ये रही 4 पंक्तियाँ। मुझे नहीं ला गया तो मैंने आपको सुना दिया सावन के महीने की। आइए इसी के साथ मैं आपको अपने तमसा नदी के तट की तरफ लेकर चल रहा हूँ, जिसकी किनारों की सुंदरता देखकर तो गजब का नज़ारा है, उसको देखिए आप लोग और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको लगा। आइए इसी के साथ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ तमसा नदी की तट के। और आप देखते रहिए। ये इधर देखिए, ये जो खाली पूरी एरिया पड़ी हुई है, यहाँ गजब की हरियाली बिखरी हुई है आपका। हम लोग कुछ भी सोच लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हरियाली से ज़्यादा सुंदर कुछ और भी हो सकता है। यहीं से निकलती है तमसा, निकलती नहीं है यहाँ से तमसा नदी, यहाँ से हो करके जाती है। तमसा नदी तो कहीं और से आती है, और तमसा नदी की तरफ हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो हम लोग आ गए हैं तमसा नदी के तट की तरफ, जिसके बारे में बात कर रहा था। चूँकि आने में तो बड़ा डर लग रहा है इधर, क्योंकि सावन के महीने में ऐसा देख रहे हैं आप लोग, एकदम काश कुछ जो है यहाँ का एकदम हरियाली से भरा हुआ है, तो बड़ा हो गया। तो इधर डर भी लग रहा है कि कोई जानवर वानवर ना हो, लेकिन फिर भी मैं रिस्क लेकर आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ तमसा नदी के किनारे, और वहाँ का आनंद आप लोग उठाइए। यहाँ देखिए ताड़ का वृक्ष है, हमारे यहाँ इसको तरकुल भी कहते हैं देसी भाषा में। ये एक नेचुरली वृक्ष है, जहाँ से इसका जूस उतार करके लोग पीते हैं, और पी करके पता नहीं नशा होती है कि नहीं होती है, लेकिन झगड़ा खूब करते थे। फिलहाल मुझे तो नहीं लगता है कि नेचुरली चीज़ों में नशा होती है आपका। ये ताड़ का वृक्ष है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहते हैं। ये तमसा नदी है आपका, जो हमारे गांव को काफ़ी हरा भरा बनाती है, और इसके तट से हो करके जो है हमारे यहाँ पर रामचरण दास बाबा की जो इसके तट से होकर के नदी गुजरती है आपका। देखिए क्या गजब का नज़ारा है इस नदी का। देखिए इस नदी का दृश्य, यहाँ पे कुछ जानवर भी घूम रहे हैं आपका, और इधर देखेंगे आप गजब का नदी घूम करके जा रही है। इसका दृश्य काफ़ी मनमोहक दिख रहा है आपको।
इसीलिए कहते हैं ना कि नदियों को बचाइए और इनकी स्वच्छता को बरकरार रखिए। जो हम लोग अंधाधुंध पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे हैं, आज खुलेआम नाले इसमें बह रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर हम लोग को विशेष कर ध्यान देना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को भी विशेष कर ध्यान देना चाहिए। इन नदियों को बचाएं, अन्यथा ये धरती जो है वो खतरे में आ सकती है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा आज हमने कुछ प्रकृति की क्षणिक सुंदरता को आपको दिखाया और इस नदी की तरफ लेकर आए। यहाँ तो काफ़ी स्वच्छ दिख रही है नदी, लेकिन शहरों की तरफ ये नदी नाले बन चुके हैं आपका। ठीक है, शहर में जब भी हम नदियों की तरफ जाते हैं तो नदियाँ इतना पॉलीथीन उसमें भर गया है कि नदियाँ नालों की तरह दिखती हैं आपका। तो इन सारी बातों पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए और सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, हम भारतवासियों का भी योगदान है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें और बचा करके रखते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी लोगों से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।